नमस्कार दोस्तों, ये इंडिया करंट से संबंधित शानदार फैक्ट है। ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। जो 5-6 दिन की है ना, वो है ये। तो जो मेन है वो देख के और आप उनको रोक के पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये है, ठीक है, रोक के पढ़ सकते हैं क्योंकि ये आ सकता है कि सबसे लंबा एक्सप्रेस वे NH4 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उसकी राजस्थान में कितनी है? 964 है। कौन कौन से किस किस राज्य में कौन कौन कितनी है? बर्ड ऑफ द डे ध्रुव 64 क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्यों चर्चा में है? ध्रुव 64 से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसके बाद में इसके वर्ल्ड कप आयोजन वर्ल्ड स्केप फेडरेशन करता है। ठीक, भारत ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वार्मिशिंग इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मानसून तक, ठीक है, सागर में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मानसून तक नया चीता आवास बनाया जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद यह कुनो और गांधी सागर के MP का तीसरा चीता स्थल होगा। अभी मध्य प्रदेश में कुल 30 चीते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में स्थित मियाना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। स्टेशन 9687 यूनिट बिजली की बचत की है। स्टेशन पर LED लाइट, BLDC पंखे और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। भारत अंटार्कटिका में मैत्री 2 है ना, ये स्थापित करेगा। 989 से काम कर रहा था पहला, उसकी जगह लेगा ये। इसके बाद में ये जो काम का है, राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त CIC पद संभाला है। राजकुमार गोयल पूर्व IAS अधिकारी। ठीक है, RT एक्ट 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 साल तक का होता है। मुख्य सूचना आयुक्त है ना, ध्यान देना, निर्वाचन आयोग अलग है और सूचना आयुक्त अलग है। मुख्य सूचना आयुक्त RTI एक्ट 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 साल तक का होता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? गोयल। ठीक है, गोयल, राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल, राजकुमार गोयल। ठीक, मैत्री सेकंड, राजकुमार गोयल है। कौन है ये? सूचना आयुक्त है। फिर फिल्मफेयर OTT में ये मूवी का नाम है पातालोक एक को। सीरीज का अवार्ड ब्लैक वॉरेंट पातालोक को मिला है। बेस्ट डायरेक्ट सीरीज का अवार्ड विक्रमजीत मोटवानी टीम को दिया गया है ना, इतना खास नहीं है लेकिन आ भी सकता है। फिल्मफेयर OTT में बेस्ट सीरीज का अवार्ड ब्लैक वॉरेंट पातालोक 2 को। भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा को ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नंबर चुना गया है। उनका पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। दक्षिण अफ्रीका ओपनर ऑफ स्पिनर साइमन हार्मन को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर चुना गया है। देश भर में करीब 44 एक्सप्रेस वे मौजूद है ना, रोक के पढ़ सकते हैं। परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे NE44 कहाँ से है? दिल्ली से बम्बई है, दिल्ली से बम्बई है, दिल्ली से बम्बई है। NE4। ठीक है, गुजरात में 310 है लंबाई, हरियाणा में 583 है, MP में 284 है, राजस्थान में 964 है, 232 UP में है। नेशनल हाईवे 4। ध्रुव 64 क्या है? यह भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। इसे भारत ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसका CDSE ने माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया है। यह प्रोसेसर 1.0 GHz स्पीड और 64 बिट ड्यूल कोर तकनीक पर आधारित है। माइक्रोसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि भाई ध्रुव क्या है? स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, स्वदेशी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत ग्लोबल AI इंडेक्स में तीसरे स्थान पर पहुंचा। भारत ने पहली बार WSF स्क्वाड वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारत ने पहली बार WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। फाइनल में भारत ने हांगकांग को हराया। यह मुकाबला चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेला गया। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप आयोजन वर्ल्ड स्केप फेडरेशन करता है। इसमें पुरुष और महिला सिंगल मुकाबलों की टीम स्पर्धाएं होती है। ठीक है, तो कौन सा वर्ल्ड कप जीता है? स्क्वैश वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। फाइनल में भारत ने हांगकांग को हराया। यह मुकाबला चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेला गया, चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में। आगे चलते हैं। भारत ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI विरासत इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया। इस रैंकिंग पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। 2023 में भारत 7वें स्थान पर था। तीसरा स्थान ध्यान रखना है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल AI वाइब्रेसी इंडेक्स में।
ठीक है। इसरो ने 2026 तक कुल 7 मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस मिशन में गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन का पहला मानव रहित मिशन शामिल है। ये लॉन्च 4 अलग अलग स्वदेशी रॉकेटों की मदद से किए जाएंगे और ये सागर में है। ये सागर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मानसून तक नया चीता आवास बनाया जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद कूनो को गांधी सागर के बाद एमपी का तीसरा चीता स्थल होगा। एमपी का तीसरा, ठीक है, सागर में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व तीसरा है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश का 30 चीते होंगे। 2026 तक कितने मिशन लॉन्च हैं? 7 है। एक है मानव अंतरिक्ष मिशन का पहला गगनयान मानव रहित। INA से 335 शामिल, ठीक है, रोक के पढ़ सकते हैं। UNEA क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली है। UNEA संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था जहाँ पर्यावरण पर बड़े फैसले लिए जाते हैं। अलग अलग देशों के पर्यावरण मंत्री शामिल होते हैं। यहाँ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदा जैसे मुद्दों पर नीतियाँ बनाई जाती है। UNEA की शुरुआत जून 2012 में हुई थी। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 193 देश सम्मिलित है। क्या माना है? फॉरेस्ट फायर को माना है, अपनी बात मानी है। भारत का एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है। UNE के 7वें सत्र में फॉरेस्ट फायर मंजूर किया गया है। नैरोबी केन्या में है। ये कहाँ आयोजन हुआ है? नैरोबी केन्या में। UNEA यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट असेंबली नैरोबी केन्या में हुए। UNE के 7वें सत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करेगा। ये हरियाणा में है। हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करेगा जिंद हरियाणा में। हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने FID सर्किट जीता। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एकमात्र क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बने हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद। CRPF के अधिकारी दिनेश खतक को सरकार ने गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया। CRPF के, ठीक, दिनेश खतक। भारत ने 9 से 14 मार्च तक पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 9 से 14 मार्च तक। ये बताइए कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। यहाँ पर आयोजन कब होगा? 9 से 14 मार्च। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर मैगजीन बेस्ट बैंक इन इंडिया चुना गया है, ठीक है। और रोक के पढ़ सकते हैं आप। शीर्ष 10 आबादी के पास वैश्विक आय 53। 4-5 अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के विस्तृत ड्राफ्ट C5 बनाने का ना। C5 में कौन कौन से देश सम्मिलित होने की बात है? अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत और जापान को एक मंच पर लाने की बात कही गई है। इन 5 देशों की संयुक्त आबादी लगभग 3.5 अरब है। ये दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल है। C5G7 की जगह लेने वाला एक नया हाई लेवल प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जहां बड़े वैश्विक मुद्दों पर सीधे बातचीत और सहयोग की योजना है। C5 कौन कौन से देश होंगे? एक तो अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है और जापान अपन है। इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि भाई C5 क्या है। भारत की फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी टॉप 15 सूची में शामिल हुई है। कौन सी फिल्म है? होमबाउंड, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया है। वे यह सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख है। यह PM मोदी का 28वां शीर्ष विदेशी सम्मान है। कौन सा सम्मान मिला है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया वो ने ये देश ही पूछेगा। ऑप्शन में देगा कंबोडिया, ठीक है, म्यांमार या फिर ओमान, है ना। तो इथियोपिया ध्यान रखना है, इथियोपिया। ब्लूमबर्ग की वर्ष 25 रिचेस्ट फैमिली लिस्ट में भारत सिर्फ अंबानी परिवार शामिल हुआ है। इनकी कुल संपत्ति $1.56 अरब आंकी गई है। सऊदी अरब जनवरी से अपनी संपत्ति कानून बदलाव कर रहा है। उन्होंने ग्लोबल में 1000 भारत की 40 कंपनियां हैं, है ना। रुक के पढ़ सकते हैं। GRAP की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP चौथा चरण लागू किया है। GRAP दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया आपातकालीन प्लान है। गूगल ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है। एयर इंडिया Travel+2 लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया अवार्ड 2025 में बेस्ट होमिस्ट एयरलाइन चुना गया है। कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल, है ना, ये ध्यान देना भाई।
कर्नाटक ने हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पास किया है। नाम ध्यान रखना है कर्नाटक। ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना है। बिल के तहत नफरत से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकतम 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। कर्नाटक ने हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल कर्नाटक के का कर्नाटक में है। कॉपी सबसे ज़्यादा कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ऐसे करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बना है। बिल के तहत नफरत से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकतम 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। ये भी काम का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। परमवीर दीर्घा का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 वीर सैनिकों को समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है। दीर्घा भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर से सम्मानित सभी 21 वीर सैनिकों को समर्पित है। यह दीर्घा देश की वीरता, साहस और बलिदान की कहानी बताती है। IDFC बैंक ऑफ रूरल इंडिया ने भारत के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनिया की सूची जारी की। इसमें दीपेंद्र गोयल टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर घोषित है ना। ये तो नहीं आएगा लेकिन ये काम का है, ये आ सकता है दीर्घा का। ठीक है, कितने हैं? 21 वीर सैनिकों को समर्पित है। और ये हेट स्पीच ये किसने पारित किया है? कर्नाटक ने पारित किया है। अमेरिका में 180 से वीज़ा ज़्यादा कैटेगरी। इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप के बाद इन दोनों इंटर्नशिप शब्द चलन में है। इंटर्नशिप का एक समय में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। इसमें शायद जॉब इंस्पेक्टर किसी प्रोफेशनल के साथ उनके काम को देखकर सीखते हैं। ठीक है, और ये भारत ओमान के व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है। शांति विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, जी राम जी विधेयक पर चर्चा हुई है, पारित भी हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।